नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। देश में जो हालात बने हुए हैं उनसे आप सभी वाकिफ है, लेकिन इस समय हमारी सेना को या हमारे देश को हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो देखो, एक तो मदद की जाती है अपनी देशवासियों की, सभी की या आसपास वालों की सुरक्षा करके। एक अपने आप को सुरक्षित रख कर भी देश की मदद की जा सकती है। और जब वार की सिचुएशन हो, जब युद्ध की सिचुएशन हो, तब सिर्फ आमने सामने की लड़ाई के अलावा भी दूसरी चीजें भी जो है प्रभावित करती है। उनमें से एक चीज है आजकल साइबर अटैक। साइबर अटैक यानी कि आप लोग जो डिवाइस काम में ले रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, मेल आईडी वगैरह, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे जो भी काम में ले रहे हैं, उनके जरिए आप लोगों की इंफॉर्मेशन को निकालना या उनके जरिए गलत या भ्रामक जानकारी को फैलाना, ये साइबर अटैक की श्रेणी में आता है। आप लोगों को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, कैसे भी, ये सभी साइबर अटैक के अंदर आते हैं। सिर्फ युद्ध की सिचुएशन में नहीं, आम दिनों में भी यदि हम साइबर अटैक से कैसे बचना है हमें और उनके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सभी पे मैं बात करूंगा। आजकल ये जो सिचुएशन बनी हुई है युद्ध वाली, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि साइबर अटैक भी पाकिस्तान के द्वारा किया जा सकता है और हमें और क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे भ्रामक जानकारियों को फैलने से रोकना है, इन सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हमें ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है। और यदि कोई ऐसा नहीं कर रहा है या भ्रामक जानकारियां फैला रहा है तो उसे भी समझाना है। इस तरीके से भी हम हमारे देश को, हमारी सेना को, हमारे जो भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को हम मदद कर सकते हैं। ये भी एक मदद का तरीका है। देखो, सबसे पहली चीज, साइबर अटैक जो किया जाता है वो आपके मोबाइल पर किया जाएगा या आपके लैपटॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप जो काम में ले रहे हो, उससे कैसे बचना है और वो कैसे होगा, आप उससे कैसे बच सकते हो। देखो, ये किया जा सकता है कॉल के जरिए, एसएमएस के जरिए, कोई ऐप इंस्टॉल करवा के, कोई पीडीएफ इंस्टॉल करवा के, कोई जीआईएफ इमेज इंस्टॉल करवा के, ये सारे तरीके हैं इसके। अब इसके लिए बचने के जो उपाय हैं वो एक बार सही तरीके से आप समझ लीजिए। अनजाने नंबर से कॉल आता है आप लोगों को तो नहीं उठाए। अब आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि +92 वाले से गुरुजी नहीं आया है, हम उठा लेते हैं। अनजाने नंबरों से इस समय आप लोगों को बचने की हिदायत दी जा रही है कि यहां से अनजाने नंबर जो भी आते हैं, कोशिश करें कि ऐसे कॉल जो है आप इग्नोर करें, नहीं उठाएं। स्पेशली यदि वो फॉरेन नंबर से है या +91 के अलावा कोई नंबर है तो वो तो कतई आप लोगों को नहीं उठाना है, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट्सएप पर अनजाने नंबर से बातचीत नहीं करें। एक हनी ट्रैप भी होता है, उसमें भी फंसते हैं इस तरीके से। और अनजाने नंबरों से चैटिंग के दौरान भी, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो चैटिंग के दौरान भी कब कैसे इंफॉर्मेशन आपकी निकाल ली जाए आप लोगों को खुद को पता नहीं चलता है। तो अनजाने नंबरों पे अपने को चैट भी नहीं करनी है। अपने ओटीपी या गोपनीय जानकारी तो किसी भी तरीके से साझा नहीं करनी है, चाहे आपके आधार कार्ड नंबर हो, चाहे आपके पैन कार्ड नंबर हो, आपके ओटीपी है, कुछ भी पर्सनल जानकारी, गोपनीय जानकारी किसी को भी साझा इस दरमियान या आगे भी आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि इसी के द्वारा आप लोगों की इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और फिर कहीं ना कहीं ये चीजें खतरा बनती है। अनजाने लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। जैसे कि अब बहुत सारे जो है न्यूज थोड़ी सी बना के नीचे लिंक आ जाएंगे, कुछ अपडेट देकर नीचे लिंक आ जाएंगे कि इस लिंक को क्लिक करके और जाने वगैरह वगैरह, तो उस पे आप लोगों को क्लिक नहीं करना है। खास तौर पे व्हाट्सएप पे जो ज्यादा सक्रिय है उनको ध्यान देना है। मेल आईडी पे फिशिंग मेल आते हैं इसी तरीके से, तो इन किसी भी अनजाने लिंक्स को जो है अपने को क्लिक नहीं करना है, वहां से सीधा सीधा जो है अपने फंसने के चांस रहते हैं। फिशिंग मेल से बचना है, मेल आईडी पर आता है ये, ठीक है। और .exe वाली फाइल्स, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन फाइल्स। ये क्या होते हैं, ये किसी तरीके के ऐप होते हैं। .exe, आप लोग कंप्यूटर में भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो पीछे .exe एक्सटेंशन के ये आते हैं, तो इनको तो किसी भी तरीके से नहीं इंस्टॉल करना है। यही साइबर अटैक का एक तरीका होता है ना। तो ऐसी कोई भी फाइल, ऐसी कोई भी पीडीएफ अपने को मोबाइल में, लैपटॉप में किसी तरीके से इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। बिना काम की वेबसाइट पर फालतू में सर्फिंग नहीं करनी है कि अब क्या है कि भाई ऐसी सिचुएशन चल रही है, हम जो है थोड़ी सी सर्फिंग करके देख लेते हैं। अभी इस समय आप धैर्य रखें और ऐसी किसी भी वेबसाइट पे अपने को एक्सेस नहीं देना है। और कई बार क्या होता है, हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या वेबसाइट पे हम जाते हैं तो हमारे से परमिशन मांगी जाती है और हम अलाउ करते हैं, तभी वह चीज आगे शो हो पाती है, चलती है। ऐसे में आप लोग एक्सेस दे देते हो अपने सारे मीडिया का, अपने सारे जो है फोन का, डिवाइस का, तो ये भी नहीं करना है अपने को, ठीक है। अनजाने ऐप्स को इंस्टॉल करने से पूरी तरीके से बचना है। जो जरूरी नहीं है अभी उन ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल नहीं करना है अपने को,
और इन सभी तरीकों से आप जो है अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, और आप जब सुरक्षित रह पाएंगे तो किसी न किसी तरीके से देश को हेल्प ही हो रही है, उनका ये जो है समय बचेगा, इस तरफ ध्यान देना बचेगा, तो वो जो है बहुत अच्छी तरीके से ये सैन्य कार्रवाई और बाकी जो कार्रवाई है उन पर ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा देखो, इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप लोगों को और क्या क्या सावधानियां रखनी है। देखो, सतर्क रहे, जागरूक रहे, है ना। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित झूठी खबरें और प्रचार फैलाया जा सकता है, जो अपन देख रहे हैं कि हो भी रहा है काफी हद तक। तो इसके लिए क्या करना है, इन पर यकीन नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, हमारी सेना की गरिमा को बनाए रखना है, और साझा कोई भी चीज करने से पहले आश्वस्त हो जाना है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं आधिकारिक तरीके से पुष्टि इसकी की जा चुकी है और ये सत्य है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर कोई संदिग्ध पोस्ट दिखती है, ठीक है, खासकर भारतीय सेना या देश से जुड़ी हुई इस समय, तो आप लोगों को पीआईबी फैक्ट चेक पर तुरंत संपर्क करना है। और पीआईबी फैक्ट चेक जो है ये वैसे भी बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी, और पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे संपर्क करना है। इनको संपर्क करने के देखो दो तरीके हैं, एक तो व्हाट्सएप है जो नंबर है 8799711259, और एक ईमेल आईडी है socialmedia@pib.government.in। यहाँ पे आपने को बता देना है यदि संदिग्ध पोस्ट अपने को लगती है, ये चीज भी ध्यान देनी है। दूसरी देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक ट्वीट करके बताया गया है कि ऑल मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स आर एडवाइज्ड to return from live coverage or real time reporting of defense operations and movement of security forces। यानी कि इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं, कहीं भी आप ऐसे इलाके में भी रहते हैं जहां पे सैन्य गतिविधियां, जहां से कोई भी सैन्य गतिविधि चल रही है या ऐसी कोई भी गतिविधि चल रही है जिसकी जानकारी जो है हमारे पड़ोसी मुल्क को नहीं होनी चाहिए, हमारे दुश्मनों को नहीं होनी चाहिए, उनको अपने को साझा नहीं करना है। ये मीडिया चैनल्स के लिए भी है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है, और ये आम नागरिकों के लिए भी है। यदि कोई ऐसी जानकारी साझा करने वाली होगी तो ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, आधिकारिक वेबसाइट है, आधिकारिक इनके हैंडल है, वहां पे अपने आप साझा की जाएगी। उससे पहले न तो मीडिया को साझा करनी है, न एक एक गतिविधि की सूचना जो है मीडिया को भी नहीं करनी है, किसी को नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीजें भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो अपने मान लीजिए क्या होता है लोगों में कि अपने यहाँ से कोई अपन सीमावर्ती एरिया में रह रहे, कोई फ्लाइट कोई फाइटर जेट जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, तो अपन वीडियो बना देते हैं ये टेक ऑफ किया। तो ये चीजें दुश्मनों को पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपने देश को कैसे मदद कर सकते हैं, हम इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि शांति बना के रखना है धैर्य के साथ में। हमारा जो देश में जो शासन चला रहे हैं और जो डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं ये सभी चीजों में धैर्य दिखाकर। ये चीजें अननेसेसरी जो है अपने साझा नहीं करके, जो नहीं करनी चाहिए वो जो करने वाली है आप भावनाएं साझा कर सकते हो, बाकी अननेसेसरी ऐसी चीजें जहां से हमारे डिफेंस सिस्टम में लीक कुछ मिले ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। इसके अलावा देखो, भारत की सैन्य गतिविधियों के वीडियो नहीं बनाने, अफवाहों को फैलाने से बचना है, सिर्फ आधिकारिक खबर ही साझा करनी है। साइबर अटैक की संभावना के चलते अलर्ट रहना है हमें। इमरजेंसी का सामान और दवाइयां हमें पहले से रख लेनी है, ठीक है। सेना का देखो हौसला बढ़ाए रखना है क्योंकि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना इतनी सशक्त है, ठीक है। सुरक्षित रहना है, अफवाहों से बचना है, और ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल में आप लोगों को जो निर्देश दिए गए उन्हें बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है। और देखो, जानकारी जिम्मेदारी से साझा करें, राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करें। ये पीआईबी द्वारा दी गई एक पोस्ट है। क्या करना है, केवल आधिकारिक सलाह, हेल्पलाइन नंबर और सत्यापित राहत संबंधी अपडेट साझा करें। किसी भी खबर को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जांच लें, फर्जी खबरों की तुरंत रिपोर्ट करें, ठीक है। क्या नहीं करना है, सेना की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करनी है, अपुष्ट जानकारी को फॉरवर्ड नहीं करना है, ऐसे पोस्ट से बचे जो हिंसा या सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकते हैं। तो इन सभी चीजों से बचते हुए हमें धैर्य के साथ में हमारी सेना का हौसला बढ़ाना है, लेकिन सांप्रदायवाद नहीं बढ़े, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी संप्रदाय के लोग हो, मिलजुल कर रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो सांप्रदायिक एकता का उदाहरण देना है, ठीक है। और बाकी किसी भी अभी मतलब अनावश्यक तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। यही हमारी जो है हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है, इसको निर्वहन करना है। तो साइबर अटैक से कैसे बचना है, आपने को क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये सूचना जो है अपने सभी
नागरिकों तक जहां तक पहुंचा सकते हैं आप जरूर पहुंचा देने कि हम अपने देश को किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप भी मेरे परिवार के सदस्य हो। सुरक्षित रहें और अफवाहों से बचें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।